फोटोन, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। फोटोन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसको आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ, मींस क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि हम ये बोले कि जो रेडिएशन है दैट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। तो हुआ क्या, कुछ फिनोमिनन्स थे जो लाइट के साथ किए जाते थे, जैसे इंटरफ्रेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। ये कुछ फिनोमिनन्स हैं जो हम रेडिएशन के साथ करते हैं। तो क्या हुआ, कुछ फिनोमिनन की एक्सप्लेनेशन तो हो गई कि बाय कंसीडरिंग द रेडिएशन इज अ वेव लाइक नेचर, लेकिन कुछ फिनोमिनन ऐसे हुए जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिनकी हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए बाय कंसीडरिंग दैट द रेडिएशन इज ओनली हैविंग अ वेव लाइक नेचर। तो आइंस्टीन जो थे उन्होंने 1905 में एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बनाई और जिसमें ये बोला कि जो लाइट है दैट is not in a continuous wave form but it has a particle like nature. Particle like nature means जो लाइट है वो एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी या पार्टिकल की फॉर्म में आती है और उसी पैकेट ऑफ एनर्जी को या क्वांटम ऑफ एनर्जी को क्या बोला गया, फोटोन। अब फोटोन को पार्टिकल कैसे बोला, क्यों? क्योंकि उसके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी था, फिक्स्ड मोमेंटम था। तो अगर मोमेंटम और एनर्जी है तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट कि जो आपका फोटोन है दैट इज अ पार्टिकल लाइक नेचर। और जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाया गया तो वहां पे क्या होता है कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्रॉम द मैटर, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। तो इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। तो क्या है कि एक पार्टिकल ही पार्टिकल की एमिशन को करवा सकता है। अगर हम ये सोच के रखते हैं कि रेडिएशन जो वेव नेचर की है तो वहां पे उस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा पा रहा था। तो जो आइंस्टीन थे उन्होंने बोला नहीं, जो रेडिएशन है उसके पास ड्यूल नेचर होती है, वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होती है, और उसी पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया था फोटोन। तो फोटोन क्या होता है, उसकी एनर्जी क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक, शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। तो फोटोन क्या है, इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू एच न्यू, मींस द एनर्जी ऑफ द फोटोन या एनर्जी ऑफ द रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, नॉट अपॉन द इंटेंसिटी। यहां देखने से ही पता चल रहा है। और उसका मोमेंटम क्या होता है, दैट इज एच न्यू अपॉन सी। तो ये फिक्स जो वैल्यूज होती थी एनर्जी एंड मोमेंटम की, ये एक एविडेंस था कि जो आपका फोटोन है दैट इज लाइक अ पार्टिकल। और जब हमने उस पार्टिकल नेचर को कंसीडर किया तो इजीली हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। बाद में इन 1924 कॉम्पटन जो थे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस, मतलब एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करके बताया था कि जो आपकी रेडिएशन है दैट इज नॉट अ वेव, दैट हैव अ पार्टिकल लाइक बिहेवियर। तो ये था फोटोन, ये उसकी एनर्जी का फार्मूला है, मोमेंटम का। ये फार्मूले हमें याद होने चाहिए सो दैट वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो E इक्वल्स टू एच न्यू, दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, एंड P इज द मोमेंटम, दैट इज एच न्यू अपॉन द C। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। नंबर 1, जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि जो फोटोन है वो इन स्पेस मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो बोलने का मतलब है कि जो फोटोन की जो स्पीड होती है इन स्पेस दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और दूसरा, ये जो स्पीड ऑफ फोटोन है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा वेवलेंथ चेंज होती है। तो ये भी आप याद रखें कि whenever the photon moves from one medium to another, its velocity changes because its wavelength changes। लेकिन इसकी जो एनर्जी है उसका इंटेंसिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। अब सेकेंड, रेस्ट मास। तो जो फोटोन का रेस्ट मास होता है उसको हम m0 से डिनोट कर, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। बोलने का मतलब है फोटोन कैन नेवर
comes to rest. ओके, अब तीसरा हमारा जो फोटोन होता है ना, दैट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये डिफ्लेक्शन नहीं शो करता था। मतलब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास किया गया, मैग्नेटिक फील्ड में से पास किया गया, तो इट डज नॉट शोज डिफ्लेक्शन। तो हम ये भी बोल सकते हैं फोटोन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। अब एक प्रॉपर्टी और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब फोटोन और पार्टिकल की कोलिजन होती है, पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन, व्हेनेवर देयर इज अ इंटरेक्शन या कोलिजन ऑफ फोटोन विद इलेक्ट्रॉन, तो टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम तो उसका कंजर्व रहता है, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो कंजर्व नहीं हो सकते होते हैं। वो या कम भी हो सकते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं। मींस या तो फोटोन एब्जॉर्ब हो सकता है या फोटोन क्रिएट भी हो सकता है ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ फोटोन विद द पार्टिकल। अब आपको मैं एक और चीज इंपॉर्टेंट बताता हूं, क्या दोनों फिनोमिनन्स हम डे टू डे लाइफ में फील करते हैं? होता क्या है, जब हम किसी चीज को देखते हैं, मींस एट द सेम टाइम, मींस हम ये बता सकते हैं कि हमारी एक क्या बोल सकते हैं उसको, कि हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो दोनों फिनोमिनन्स होते हैं। मींस लाइट वेव नेचर भी एग्जिबिट करती है और पार्टिकल नेचर भी एग्जिबिट करती है। वेव नेचर कब करती है? जब हमारी आई का लेंस, मतलब आंख के जो लेंस है, वो लाइट को गैदर करता है या फोकस करता है। तो लाइट की गैदरिंग और फोकसिंग जो होती है, दैट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। लेकिन जब हमारे जो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं रेटिना की, रॉड्स एंड कोन्स, वो लाइट को न्यूरल सिग्नल में जब चेंज करते हैं, जिससे कि हम किसी चीज को देख पाते हैं, तो उस टाइम जो लाइट का बिहेवियर होता है, रेडिएशन का बिहेवियर होता है, वो कैसा होता है? दैट इज अ पार्टिकल लाइट। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा होगा कि फोटोन्स क्या होते हैं, फोटोन्स की एनर्जी क्या है और फोटोन की प्रॉपर्टी क्या है। थैंक यू वेरी मच।